नमस्कार। कार्यक्रम फोकस में अपने के हार्दिक स्वागत करे के चाहेम। हम राजेंद्र सिंह विभिन्न फरक फरक अतिथि से हमने फरक विषय वस्तु पर बातचीत करते आ रहल बानी सन। आज के कार्यक्रम में राजनीतिक चिंतन करे जा रहल बानी सन, छलफल करम सन। अपने हमने के सामने देख रहल बानी युवा राजनीति कर्मी चंदन मिश्र जी बानी, जे करीब 2.5 दशक से राजनीति में सक्रिय बानी और उहाँ संगे हमने देश के वर्तमान राजनीतिक अवस्था के बारे में पहला छलफल करेम सन और साथ में देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भइला के बाद में आम जनता के जनजीविका में परिवर्तन भइल बा कि ना, ई विषय पर हमने के बुझे के कोशिश करम सन। सबसे पहले हम वहाँ के आज के फोकस कार्यक्रम में स्वागत करेके चाहेम। नमस्कार। नमस्कार। शुरुआत में अपने के जोड़े के चाहेम कि जैसे हमने के देश के राजनीतिक अवस्था कैसन बा, कैसे विश्लेषण करें ये अवस्था के? देखिए, देश के प्रमुख समस्या जौन बा आज के डेट में भ्रष्टाचार और ब्रह्म लूट बा देश में। ई रउआ प्रमुख समस्या इस देश के बढ़ल जाता, चाहे रउआ प्राइवेट सेक्टर होके, चाहे रउआ सरकारी सेक्टर होके, चाहे न्यायालय तक ले होके, सब में रउआ भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर आज के डेट में बा। ऐसे रउआ आज देश में लगभग 72 साल असोच एक गते जौन हमनी के संविधान के घोषणा भइल, संघीय गणतंत्र देश में स्थापना भइल जी। आज ई संघीय गणतंत्र प्रति और ई देश के राजनीतिक दलों के अवस्था प्रति जौन आज आम मानिस में निराशता छा गई बा। आज कोई भी संतुष्ट यहाँ देश में नहीं है। तो ई लोग के जौन भ्रष्टाचार और ब्रह्म लूट के जौन निरंतरता बा, ऐसे जनता दुखी बा और परेशान। अच्छा, अभी नेपाली कांग्रेस आ एमाले देश के संचालन कर रहल बाटे, एगो अलग गठबंधन से सरकार संचालित बाटे। सुखी नेपाल और समृद्ध नेपाली लोग के नारा बा। अपने विश्लेषण करतनी कि देश में करप्शन यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बाटे। ई अवस्था में देश के भविष्य कहाँ जाता? देखा जाओ, कांग्रेस और एमाले के जो हमनी के गठबंधन के सरकार बा, 2/3 के सरकार बा लगभग ये लोग जनवरी से पहले भी कहनी है कि भ्रष्टाचार और ब्रह्म लूट आ कार्यकर्ता जौन बा पोषण करे वाला काम, अपना के अपन जौन यस मैन बा ओकरा के आगाड़ी बढ़ावे वाला काम जी, पोषण करे वाला काम, सिंडिकेट के एगो राजनीति देश में हो रहल बा। जे पसंद नहीं खे, चाहे कोनो पार्टी पसंद नहीं खे, कोनो व्यक्ति पसंद नहीं खे, ओकरा के दुख दे वाला काम भी सरकार कर रहल बा। ई जग जाहिर बा आज के देश में। देख रहल आज के रोवा परिस्थिति जौन बा देश के, एकरा से जग जाहिर बा कि लोग के जौन मोटिव बा, जौन दृष्टिकोण बा, इस समाज के पार्टीगत हिसाब से, सिंडिकेट के हिसाब से चलावता लोग देश। अपने के 2.5 दशक के राजनीतिक अनुभव बा जी, और देश संघीयता में बा, 3 तरह के सरकार बाटे। ई संघीयता मतलब टिके सके के अवस्था बा कि ना, एकर भविष्य बा कि ना, ई हम बुझे के चाह। देखिए, संघीयता नाम के संघीयता बा देश में। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो नाम के बा, पहले हमनी के जिला विकास समिति हमनी के रहे पूरा 75 जिला में, आज तो 77 जिला हो गई बा। 75 जिला में जिला विकास समिति है। हम ई जौन संघीयता बा, जौन संघीय गणतंत्र जौन बा, जो आज के डेट में जौन प्रदेश के हमनी के 7 गो प्रदेश बा देश में, एकरा का हम पुरानका रुआ जिला विकास समिति मानता। जैसे कि 77 जिला में 77 गो जिला विकास समिति रख, ओमे रउआ आज के डेट में ई 7 गो जिला विकास समिति बनल बा देश में, जेकर काम कौन सी बा, सिर्फ बजट चलाए के। जिला विकास समिति रहे ओकरा कम बजट रहे। आज 8 गो जिला जोड़ के हमनी के मध्य प्रदेश के जहां तक ले बात कही जाओ, रुआ और प्रदेश के जहां तक ले बात कही जाओ, मंत्री
बनावे के, सरकार गिरावे के, मंत्री बनावे के, सरकार गिरावे के, अगर ये हिसाब से जोड़ल जाओ तो लगभग कुछ 5 साल एक पहले जौन जसपा के यहाँ सरकार रहे मध्य प्रदेश में, तो में लगभग कुछ मंत्री लोग के हेरा फेरी कम भई। लेकिन ई दशक में रुआ देखे तो लगभग शायद मंत्री के टैग संपूर्ण विधायक जी लोग के लाग हुई। 1 से 7 गो विधायक जी लोग बानी लगन जी, लगभग पारा पारी मंत्री के टैग और गाड़ी घोड़ा के सुविधा जौन बा ई चरम दुरुपयोग हो रहल बा। तो इस आरवा फ्रंट लाइन के काम कोनो समाज में हो नहीं के रहल। ओकरा बाद में जैसे रुआ कहने कि विकास के काम में बा, तो विकास के काम में रुआ चरम भ्रष्टाचार और ब्रह्म लूट बा। ठूला परियोजना, बड़का जौन परियोजना सब बाड़ा सन, उ सब परियोजना में पहले ही लेन देन के फिक्स हो जाता है। तो ये हिसाब से संघीयता के जनता सब, देश के आम जनता जौन बा उ निराशता हम पहले ही कहने कि देश में लूट और भ्रष्टाचार से देश पूर्ण रूप से भरल बाटे। फायदा संघीयता से बेसी केकरा बा? संघीयता से फायदा पार्टी वाला लोग के बा, जो आज पार्टी चला रहा बा, वो लोग के एडजस्ट करे के अपन कार्यकर्ता, अपन पॉकेट के जे कार्यकर्ता बा, वो लोग के एडजस्ट करे में आज के डेट में आसान भइल बा। समग्र में देखल जाओ तो रुआ आम जनता के ठीक बा, आज के डेट में आम जनता के प्रत्यक्ष लाभ होके वाला काम तो एको गो नहीं आई, जाना से आम जनता के प्रत्यक्ष लाभ हो। जैसे कि रुआ हम वैसे पहले ही रुआ से कहनी है कि जिला विकास समिति आज के डेट में, पहले जिला विकास समिति पूरा जिला के रुआ योजना के तहत काम करे, तो ओकरा काम लौके भी आज उहे रुआ प्रदेश कार्य समिति जौन बा, प्रदेश के जौन सभा बा, आज उतने काम कर रहल बा। तो आज ओकर बजट ज्यादा बा, लेकिन सेवा सुविधा जौन जिला विकास समिति के सेवा सुविधा रहे ओकरा से 10 गुना ऊपर बा। ओमे मंत्री लोग के कुर्सी ऐसा मंत्रालय बा जौन मंत्रालय के कामे नहीं खे। जैसे प्रहरी के बात कही जाओ, प्रहरी विधेयक भी नहीं खे देश में, समायोजन प्रहरी समायोजन विधेयक भी नहीं खे आयल अभी तक ले कि मध्य प्रदेश में चाहे अन्य प्रदेश में भी लागू हो। तो जौना के अपन नियुक्ति करे के जगह, अपन प्रशासन चलावे के जगह वो अधिकार नहीं है, वो अधिकार भी नहीं है। तो ई संघीयता देखी, ई संघीयता एगो हम एकरा के का रूप दी, ई संघीयता एगो खिलौना के रूप में ई प्रयोग कइल जाता टे। लादल केकरा पर जाता रहे तो जनता पर, कर के तीरी तो जनता तीरी, आ उ पैसा के लोग दुरुपयोग करता, ओकरा के अपन सुख सुविधा में परिणत करता। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन सब भइल बा, अपने साक्षी भी बानी जी, एकदम बानी। अब कौन व्यवस्था आई तो जनता के राहत मिली? लाखों बलिदानी के बाद में ये अवस्था आयल बाटे, अब कौन व्यवस्था आई तो जनता के राहत मिली? और प्रश्न जौन बा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बा। आज के स्थिति जौन बा देश के, ए स्थिति में देश प्रति राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रति राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता, संस्कार और संस्कृति के जब तक ले ना पकड़ल जाई तब तक ले आगे बढ़े वाला सिचुएशन हमरा दिखाई नहीं दे रहा। काहे कि झोले कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा हो गई बा जी। नेता लोग के पसंद भी झोले कार्यकर्ता ही बा कि जे हमर झोरा ढो, जे हमरा काला राला में रहो, जे रात दिन हमरा जौन चीज कहीं वो चीज के वो काम करो, एक किस्म के बा। तो एमे से निजात पावे खातिर देशवासी के, देश जनता के रुआ हम दोष ना देवे के चाहे, ऐसे ना देवे के चाहे कि बार 64 में रुआ माओवादी सत्ता परिवर्तन में आयल, गणतंत्र के आंदोलन भइल, बाती रुआ का बोलेला लोकतांत्रिक गणतंत्र के आंदोलन भइल, सब में जनता साथ दिलक, मधेश आंदोलन में भी साथ दिलक। मधेश आंदोलन में तो हमने खुद 1 to 5 में रह के हम नेतृत्व कोई निशानी है, लेकिन ओकर दुर्दशा देखी आज जी। आज जनता तो दुर्दशा ना कैलक, लेकिन पार्टी अपने में लोग फोड़ के
अपन अपन स्वार्थ इतना ना स्वार्थ में लिप्त बालो इलो नेता लोग कि अपन स्वार्थ में ही ये लोग पार्टी आज फोड़ के आज के देश के मदेश के ई सब हाल ही भइल बा। तो एकरा से निजात पाओ खातिर अब एगो नया दृष्टिकोण से नया सोच से चले के पड़ी और देशभक्त देश प्रेमी पार्टी के रोजे के पड़ी। वो कौन हो सकता आज के डेट में रुआ हमारा नजर में तो आज के डेट में रुआ राजेंद्र लिंगदेल जी बानी, रापरापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बानी वहाँ के। आज वहाँ के वो नारा बा रुआ कि भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु अवलोकन कर रहल बानी सन। जैसे नया पार्टी अभी रवि जी के भी पार्टी आई रहा लेकिन वहाँ के तो अपने भूमरी में पुरानका विगत के वहाँ के अपन भूमरी में फसल बानी जी। ऐसा बात नहीं है कि और पार्टी चाहे और संगठन ना आई, और भी आ सकता, समय परिस्थिति के इंतजार बा। आई देश में जनता कहियो देश के ईमानदार बा, हर एक लोग पर बार बार इलू जनता विश्वास कैले बा जी। अपन मत भी दिले बा, चाहे वो मधेश हो, चाहे माओवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एमएलए हो। लेकिन यह अवस्था यह व्यवस्था कर रही तो देश के कल्याण होके वाला जैसा हमरा महसूस नहीं है। जो नया शक्ति के बारे में अपने बात कर रहा बानी, ई लोग के भी तो स्पष्ट बहुमत जनता नहीं है दे, परिवर्तन हुई के जी जी वह बात हम कहे के चाहनी है कि जनता इ लोग के हरदम बहुमत दिलक। जैसे कि नया लोग आयल 64 में माओवादी आयल, चाहे रोवा ये क्या बोलला मधेसी दल के रोवा देखबे कहीं आज से 74 साल में 2074 में लगभग मधेश के 32 गो सीट में एमएलए के शायद एगो सीट शायद जीता रहे कि लगभग हमरा याद पड़ता कि शायद नील रहे। मधेसी दल के कांग्रेस के भी सीट बहुत कम रहे। मधेसी दल के लगभग एमे रुआ 32 गो में 20-22 गो से प्लस सीट रहे शायद हमरा याद पड़ता जहाँ तक ले। तो जनता तो विश्वास कैलक नया लोग पर। रुआ केंद्र में भी माओवादी के भी शुरू में रुआ 2/3 के बहुमत मिलल जी। ओकरा बावजूद देखी 74 के चुनाव में एमएलए और माओवादी के गठबंधन के भी 2/3 बहुमत मिलल। देश के सबसे बड़का दुर्भाग्य बा 2048 साल में भी कांग्रेस के फुल बहुमत मिलल, लेकिन कांग्रेस पार्टी के फोड़ के 51 में मधावधि चुनाव ये देश में भइल। तो वही से रुआ कहनी कि अगर ई देश में जो व्यवस्था बा, जो ई व्यवस्था जब तक ले परिवर्तन ना हुई तब तक ले देश के अवस्था ना बदली। ये अवस्था बदले खातिर कुछ फर्क ढंग से हमनी के जाए के पड़ी। जैसे मान लेते नहीं कि आज रुआ कहनी है कि छोटका पार्टी के बहुमत देखे मिलत, ठीक बा। मान लेते नहीं आज के डेट में बहुमत रुआ 10-20 गो सीट केहू के मिलल बा, 50 गो मिल जाई, 60 गो मिलल बा, 80 गो मिल जाई। आज रुआ नया पार्टी स्वतंत्र आइल तो ओकरा लगभग 20-21 गो सीट मिलल बा। रापरापा के 14 गो सीट मिलल बा और सीके राव जी लोग के लगभग एगो जितलन 5 गो प्लस उनका सीट मिलल बा। मान ली कि रवि जी के सीट 40 गो आ जाई आवे वाला दिन में, 50 गो आ जाई, रापरापा के 60 गो आ जाई, 70 गो आ जाई, 50 गो आ जाई, 40 गो 24 गो आ सकता। जनता तो वोट दी, लेकिन ई अवस्था से क्या सरकार टिक सकता देश में? जब 48 में सरकार ना टिकल, 51 में मध्यावधि भइल, फिर हुआ 56 में फुल बहुमत आयल। ओकर दुर्दशा देखनी कि लगभग 20 सीट वाला रापरापा बार सरकार बने, ये लोग सरकार बनावे। रुआ 74 में उतना फुल 2/3 के बहुमत अला के बाद में भी ये लोग के ऐसा स्थिति आ गई कि फिर जाके कांग्रेस के गोड़ पर गिर के शेर बहादुर देवगा के प्रधानमंत्री बनावे के नौबत आयल। ई देश में न्यायालय थी, न्यायालय भी प्रधानमंत्री बनैले बा। तब ई जौन व्यवस्था बा, ई व्यवस्था से देश ना बने। ई जंग रोके अपने के फागुन 7 गते पूर्व राजा के वक्तव्य भी आयल बाटे जी, एकदम आयल बा। देश में राजतंत्र लौटे के अवस्था आपने देखे नहीं? जनता चाहिए तो कुछ भी हो सकता।
जनते चहलक तो राजा के हटैलक। अगर केहू कहे कि माओवादी कांग्रेस एमाले हमनी के लड़ के आ राजा के निकाल के बिक देनी सन, ई पतियाए वाला बात हमरा नहीं। हम व्यक्तिगत ना पतियाए सके। जनता ही जनार्दन बा देश के। अगर जनता चाहे तो कोनो समय कोनो परिवर्तन कर सकता। आज रुआ दिल्ली के चुनाव भइल ख, रेखा गुप्ता वहां के रुआ मुख्यमंत्री बनल है। फर्स्ट टाइम वो आज रुआ विधायक में जीतल रही चुनाव, लेकिन एकरा पहले दू गो विधायक मेयर 3 बार चुनाव हर ली। लेकिन वह जनता है कि आज एक बार जीतेलक तब आज रुआ मुख्यमंत्री बन। तो जनता सर्वोपरि बा। जनता रुआ रंग से राजा बना दी आ राजा से रंग बनावे के ताकत जनता में बा। जनता के ही ताकत बा कि अवस्था और व्यवस्था दोनों बदल सकता जनता। लेकिन ई जो सिस्टम बा, इस सिस्टम में इतना ना, हम एक चीज शुरू में कहनी कि प्रमुख देश के समस्या ही कहे के भ्रष्टाचार और ब्रह्म लूट बा। उनकर स्टेटमेंट में कहल गइल बा कि अब समय आ चुकल, अब साथ दे वाला कह के कहल गइल। देखिए राजा के जहां तक ले सवाल रुआ करता नहीं, राजा देश के रजे होला। आज जितना ओकरा देश प्रति माया हुई, आज के ई नेता लोग के चरित्र से और कार्यगति से, कार्यविधि से दिखाई दे रहा बा कि वो लोग के कितना माया बा देश प्रति। सब लोग कांडे कांड में बा लोग। अभी तो सरकार जौन बनल बा, ई बहुत कांड दबावे खातिर, बहुत कांड लुकावे खातिर भी बनल बा, कह के जग जाहिर बा। ओकरा बाद में ई कांडे कांड के जब सरकार लोग के अपना बचे खातिर ई सरकार बनता, सरकार गिरावल जाता। राजा के जहां तक बात करनी है तो ये लोग से तो 100 गुना ईमानदार राजा बा। राजा ई देश के प्रति उ मरल बा, ये देश प्रति ओकर सहानुभूति बा। आ ई देश प्रति ओकर जौन भीतरी आत्मा से जौन ओकर भावना हुई, उ नेता लोग के नहीं हो सकता। नेता लोग में का बा, ई लोग में स्वार्थ लिप्त बा लोग। आप पूरा रग रग में स्वार्थ भरल बा लोग के। अब संघीयता के बारे में छलफल करनी हमने सुनेंगे, देश के बारे में चर्चा करनी छन। अब अपने के ध्यान ताने के चाहम तक हमने के परिवेश में जहाँ हमने बैठ के बात करता नहीं छन, वीरगंज महानगर में बानी छन। एकदम युवा नेतृत्व के जितावल गेल रहे, वो युवा नेतृत्व अइलन। ई नेतृत्व के काम से अपने एक युवा राजनीति कर्मी के हिसाब से किंग लेता नहीं काम सबके करीब 2.5 बरस। वीरगंज के विषय में रुआ बात करें तो हमर मूल्यांकन तक कुछ बाद में हम बोले जी। जौन डाटा आइल बा ई मध्य प्रदेश के जौन मूल्यांकन में जौन वीरगंज महानगर पालिका के आ 14 गो पालिका हमनी के परसा जिला में बा जी। आ सबसे उत्कृष्ट में मध्य प्रदेश में रुआ ठोरी पड़ल बा जी। दूसरा में रुआ पटरवा सुगौली पड़ल बा। ई रैंक में देखल जाओ जी 11वां 12वां स्थान जी हमनी के वीरगंज महानगर पालिका के रहल बा। तो एकर मूल्यांकन तो सरकारी मूल्यांकन है, हमर व्यक्तिगत मूल्यांकन ना। कार्य संपादन के मूल्यांकन में लगभग वीरगंज फेल बा। वीरगंज के लगभग 2.5 बरस बीत रहल बा चुनाव के। बहुत सारा वादा युवा नेतृत्व से हमनी के मिलल कि हई वादा हई काम करेम, हऊ काम करेम। यहाँ के वीरगंज में एगो काम कइले बानी, पोचारा लगावे वाला काम भइल बा जी। पोचारा लगा के वीरगंज के विकास ना होई, सौंदर्यीकरण के अपने संकेत करता जी। पोचारा लगा के वीरगंज के विकास ना होई। सौंदर्यीकरण अपना जगह पर बा, लेकिन खाली सौंदर्यीकरण बढ़ा देला से उहो रुआ आदर्श नगर और घंटा घर के बीच में वीरगंज देखी बहुत हमनी के 16 गो वार्ड जौन आइल बा उ ग्रामीण क्षेत्र से आइल बा। 16 गो वार्ड जौन बा हमनी के शहरी क्षेत्र के वार्ड बा।
इस शहरी क्षेत्र के भी 16 गो वार्ड के दुर्दशा अभी भी बा। भइल पिच आज माई स्थान के भी सौंदर्यकरण भइल बा। जी माई स्थान के अगल बगल में रुआ देखा तनी मार्बल्स दुनिया जहान टाइल्स और रंग रोदन भी भइल बा। भइल पिच के तूड़ के जी आ योजना उ लगावल गई। रुआ जौन चीज काम चले वाला बा ऐसा बात ना रहे कि वहाँ खाल्टो रहे, वहाँ रुआ गढ़ा रहे, वहाँ नरकमय जिंदगी रहे, ऐसा भी तो माहौल तो ना रहे। आवश्यकता वहाँ ना रहे, आवश्यकता वो ना रहे। जहाँ रुआ रोड नहीं खे गढ़ा बा, कम से कम वहाँ माटी 2 टेलर गिरा दिला से हमार काम चल जाए वाला बा। उ काम के पहले प्राथमिकता रखे के चाहे। शिक्षा के में अब ढुके में रुआ तो शिक्षा के स्थिति उहे भाई वीरगंज महानगर पालिका के एकरा से पहले रुआ विगत के एसएलसी के रिजल्ट भी दिखा दिला बा जी। एकरा में बेसी वर्णन हम ना करे के चाहे। स्वास्थ्य में भी लगभग 20-25% से बेसी काम हमरा दिखाई नहीं दे रहा। समग्र में युवा नेतृत्व पर क्वेश्चन मार्क्स तो बा। बाकी के कार्यकाल में ये सब संभव बा। जवन अब एगो भोजपुरी में कहावत बा कि लड़का कथिए में चिन्हा जाला, तो समग्र में आवे वाला रोवाई होखे वाला स्थिति हमारा नजर नहीं रहा। काहे कि जौन वहाँ के गतिविधि आ काम के इम्प्लीटेशन जौन होके के चाहिए वो चीज नहीं है। आउटपुट निमन नहीं है ना अभी तक आउटपुट नहीं है। उहे घड़ियरवा पोखरा, उहे स्विमिंग पूल, उहे घंटा घर जी के रुआ पेंट पोचरा करके ओकरा के ठीक कइले बानी जी। उ बढ़िया ही बात बा कि पुराना धरोहर के रुआ बचा के राखी, संरक्षण भइल बा, संरक्षण करी, ई उचित भी काम बा। लेकिन रुआ नया चीज ना रुआ रोजगार में देवे सकनी, ना शिक्षा में देवे सकनी, ना स्वास्थ्य में देवे सकनी, ना ओकर वातावरण रुआ लौकता। आ जब तक ले रुआ ईमानदार ना होखे तो उ वातावरण ना लो। युवा के मौका मिलल लेकिन काम करे ना सकल, एक बाद युवा करी के विश्वास कर ले। एमे 2 गो फैक्टर बा जी। युवा हमू है आ युवा दूसरा भी कोई बा, तो ओकर पहचान करे के पड़ी। काम करे वाला आ ना करे वाला के पहचान जनता के करे के पड़ी, जनता के मूल्यांकन करे के पड़ी कि ई आदमी करे सकी कि ना करे सकी। रुआ पटेवा सुगोल के बात करनी तो क्या वो बूढ़ बड़ान दिनेश चौधरी वो युवे बड़ान, रुआ ठोरी वाला भी युवे बड़ान। लेकिन लगभग अपना में रुआ दूसरा दूर ना चल जाओ, आज काठमांडू के बालेन सिटी कहल जाता। काहे कहल जाता? काम करे के आट बा, काम करे के क्षमता बा, विजन बा। रुआ विजन आज भी मेयर साहब के हम वीरगंज के मेयर साहब के हम कि विजन अनुसार रुआ काम करे, बहुत कुछ कर सकता नहीं। अभी 2-2.5 वर्ष बाकी बा। आज इस सब जो इहो सब लोग तो युवे बानू आज के डेट में। युवा काम ना करी ऐसा बात नहीं कि अब में से 1-2% नीचा ऊपर निकल जाए तो केहू का कर सकता जी। समग्र रूप में ये जो हमने के बातचीत के समय के हमने के लगभग अंत में बने छान। अब इतना बात करते हुए निराशा के बीच में कुछ आशा के बात कही जाऊं। अपने खुद एगो युवा बानी, राजनीति में 2.5 दशक से सक्रिय बानी। अब के राजनीतिक यात्रा रुआ देश के और समाज के निरंतर रूप से हम सेवा करे। आज हम 2056 साल से हम सक्रिय राजनीति कैनी जी। आज भी हम उस राजनीति के सक्रियता रखें। लेकिन जितना अपने पार्टी के नाम लेनी है ये करीब करीब अपने के नजर में तो फेल बाटे। तो अब यात्रा कहाँ रही, कहाँ जाए, कहाँ जाके रुकी कि कुछ और सोच बा? यात्रा अवलोकन में बा अभी जी। और ये लोग के ग्राफ जोन बा वो ग्राफ में
अब तो रहे के बा इतने दिन इतने दूर में राजनीति नेपाले में करे के बा जी। तो यही में से जो निमन बा ओकरा के छानल जी। युवा लोग के का कहे के चाहे अंत में? युवा लोग से हम ये अनुरोध करे के चाहे, आम युवा लोग से भी अनुरोध करे के चाहे, पार्टीगत युवा लोग से भी हम अनुरोध करे के चाहे कि झोले छाप रोवलवन मत कर। झोरा बहुत उठैनी, दबाव में राजनीति रोवलवन मत करी। अपन सो विवेक, जनता देश के भलो खेला काम जी। अपना विवेक से पूरा के रोवलवन करी, ये हम युवा लोग से अनुरोध बा। लेकिन सारा पार्टी तो निम्ने बानी कहेला, उ लोग के पहचान करी कि हई पर्टिकुलर पार्टी एकदम निमन बा, ए पर का जोड़ रही अपनी? और देखिए अपन व्यक्तिगत पहचान करे खातिर कम से कम अपन भी विजन दौड़ाए के पड़ी कि हमरा देश खातिर, हमरा समाज खातिर क्षणिक लाभ, क्षणिक लोभ में पड़ के, जब लोभ रही, लालच रही, फर्स्ट में एगो बात कौन सी कहनी है कि रउआ में अगर लालच लोभ रही, रउआ में तनको लालच लोभ रही तो रउआ आगाड़ी नाखी बढ़ सकत। आज ब्रेक लागल बा, वीरगंज में भी ब्रेक लागल बा, कुछ कारण ये सब बड़ा सन। तो लोभ लालच आ अपन फायदा ही ना देख के जनता देश के और समाज के सेवा करे खातिर अगर सोच हुई तो आप रूपी लौकी कि हमारे कौन पार्टी ठीक बा, कौन व्यक्ति ठीक बा, दृष्टिकोण होगा लौकी। चलिए, व्यस्तता के बावजूद अपने राजनीतिक चिंतन हम संग जुट के कहनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमनी जो छलफल कहनी है सन अपने के कैसन लागल का सुझाव और प्रतिक्रिया खातिर भी हमनी अनुरोध करे के चाहें। चंदन मिश्र एक युवा राजनीतिक कर्मी अभिन्न टटोल रहल बानी, देख रहल बानी कि राजनीतिक दल कौन निमन बा, उहे दल से फिर से काम शुरू करे के यहाँ लोगन के अनुभव लेके आगे बढ़े के उनके इच्छा रहल बाटे। ये छलफल खातिर इतना ही, और सहयोग कहनी हमरा के प्राविधिक लोग के भी हार्दिक धन्यवाद देते हुए राजेंद्र सिंह भी अनुमति चाहें। नमस्कार।